हमारी मौजूद थी लाइन पर टूला क्षेत्र में है और आपको बता दें यहाँ पर राम किशन नगरी में एक भव्य मूर्ति है बाबा साहब की। और आपको बता दें हाल ही में उपचुनाव हुआ है मैनपुरी करेल का, जिसमें मंजीत सिंह नोटियाल विशेष तौर पर वहाँ पहुँचे। आपको बता दें किस तरीके की घटना और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, एक दलित युवती के साथ किस तरीके का जो मंजर वहाँ पर देखा गया, उस मंजर को देखते हुए हमारे भीम आर्मी के जो चीफ हैं नोटियाल साहब, मंजीत सिंह नोटियाल जी, उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके का मामला रहा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमेशा की तरह देखा जाता है आप दलितों की आवाज़ को बहुत ऊंचा तक ले जाते हैं। और जैसा कि आपको बता दें कि इस समय वर्तमान सरकार महिलाओं के लिए काफ़ी बिल ला रही है और मतलब क्राइम को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो जो करेल के उपचुनाव में जिस तरीके की जो घटना हुई, इस संदर्भ में आपका सर क्या कहना है? ये लोकतंत्र की हत्या है। इस प्रकार से कलल में वोट के नाम पर एक दलित युवती का पहले रेप किया और उसकी फिर हत्या कर दी गई। तो आप ये मानकर चले कि आज़ादी के 75 साल बाद भी दलितों की वोट के नाम पर हत्या की जा रही है। आज जो मोमेंट हमें फूले साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया, इसको मान्यवर साहब काशीराम जी ने बड़ी दूरी तक आगे बढ़ाया। आज बहुजन मिशन का नाम जो ले रहा है उसकी हत्या कराने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बहुजन मूवमेंट और बहुजन मिशन वो इस देश के अंदर एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा राजनीतिक मंच है जिसमें सबको अधिकार मिलता है, सबको न्याय मिलता है। और देश के जो पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने हमेशा तलवार और बंदूक के दम पर जो है ना कब्जा किए हुए हैं सत्ता पर, तो वो लोग नहीं चाहते कि बहुजन मिशन आगे बढ़े। क्योंकि इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि बहुजन मिशन का जो नाम लेगा तो उसकी हत्या होगी। तो साहब काशीराम जी भी कहा करते थे कि राय तो तुम्हारा बैलेट से ही आ जाएगा, लेकिन तुम्हें बुलेट की भी तैयारी रखनी होगी। तो जिस प्रकार से हत्या की है, तो हमें लगता है कि हमें हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। सर जो वहाँ पर जो घटना हुई, उस घटना पर आप विशेष प्रकाश थोड़ा डालेंगे कि घटना क्या हुई, कैसे हुई, FIR क्या हुआ? ये मैं आज परिवार से मिलने के लिए जब कलहल पहुँचा तो मैंने सभी बिंदुओं पर उनके जो अपने परिवार से चर्चा करी और मैंने पूछा कि आखिर ये घटना कैसे इसको अंजाम दिया गया। तो परिवार ने ये मुझे बताया कि जब हम किसी व्यक्ति ने, कोई बीजेपी का व्यक्ति था, तो उसने पूछा कि वोट हमें नहीं दिया है, तो बेटी ने मना कर दिया, तो उसका जो है ना उसकी हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो अगर वोट नहीं दोगे तो गोली मार दोगे, ये कहाँ का नियम है? ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? जैसे उन्होंने ये कहा कि मतलब बीजेपी को वोट देना है और दूसरी पार्टी कह रही है कि आपको बीजेपी को वोट नहीं देना, तो क्या सर डाइट डिक्लेरेशन में इस तरीके की पुष्टि हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है, उनके द्वारा पुष्टि हुई है। लड़की की बॉडी पर जो पोस्टमार्टम में चोट पाई गई है और जो पीड़ित परिवार ने बताया है सब चीज़ों को कि हाँ वोट के नाम पर ही उसकी हत्या हुई है, तो इस चीज़ की पुष्टि हुई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर इस देश के अंदर अगर वोट के नाम पर हत्या होगी तो फिर मुझे लगता है कि वोट की कीमत ही नहीं बची। सर कितने लोगों के खिलाफ नामजद FIR? उसमें अभी तक 2 लोग अरेस्ट किए गए हैं और बाकी आज हमारे जिले के अधिकारियों से वार्ता हुई है फ़ोन के माध्यम से, तो उन्होंने कहा है कि हम इसमें गंभीरता से जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ परिवार को प्रोटेक्शन के तौर पर या मुआवजे के तौर पर या नौकरी के तौर पर क्या कुछ ऐसा कुछ? सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो परिवार को जो वहाँ के जो SP हैं उन्होंने ये बोला कि हम बहुत जल्दी इसमें सब चीज़ों को बनाया जा रहा है। SC/ST आयोग में रिपोर्ट भेज दी गई है, जो मुआवजा मिलना होता है, जो प्रोसीजर होता है SC/ST आयोग का, तो सब चीज़ों को पूरा किया जा रहा है। लेकिन अब तक वो पूरा हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया है। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही भी है सरकार और प्रशासन की। तो लेकिन आप ये मानकर चलिए, तो अगर उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो मजबूरन फिर हमें मैनपुरी में बैठना भी पड़ सकता है। सर अंतिम सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दलितों की जो स्थिति है, विशेष तौर पर महिलाओं की, जो अति पिछड़े दलित हैं, वहाँ पर इस तरीके की कितनी ऐसी घटनाएं, कितने % हैं इस सरकार में, और आपका क्या आगे का मिशन है, किस तरीके से इस मिशन को? भीम आर्मी का जन्म ही इसलिए हुआ है इस देश के अंदर अत्याचार और उत्पीड़न खत्म करने के लिए। हम लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न न हो, अन्याय न हो किसी के ऊपर, और जाति देखकर किसी को न सताया जाए, तो हम उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक विशेषकर हमारे दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी वर्ग की बात है, तो हम उसको ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो लोग आवाज़ नहीं उठाते वो लाशें उठाते हैं, और आज हमारे लोग लाशें उठा रहे हैं। तो मैं अपने देश के बहुजन समाज से भी, खासकर युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि हमें अब अपने अधिकारों के लिए सचेत होना पड़ेगा। और जो लोग बहुजन मिशन में सेंधमारी कर रहे हैं, जो लोग बहुजन मिशन को डाका डाल रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग और दूसरे संगठनों के लोग जो आज हमें ये बता रहे हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, जो लोग कभी संविधान खत्म करने की बात करते थे,
आज वो संविधान बचाने वाले हो रहे हैं, जिन लोगों ने आरक्षण के बिल फाड़े आज वो आरक्षण देने वाले हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा। देश की ओर को समझना पड़ेगा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। सर, पार्टी पक्ष में समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी जिन पर आरोप लगे हैं, तो उस प्रतिपक्ष में सर उनके क्या कोई विशेष मतलब कोई बयान है या उस लड़की के प्रति कोई संवेदना है? हाँ बिल्कुल, हमारी गहरी संवेदना है उस परिवार के साथ में। नहीं, समाजवादी पार्टी जैसा कि उनका आरोप लग रहा है, जैसे उनका आरोप लग रहा है कि वो बीजेपी को वोट दे रहे, तो क्या इन दोनों पार्टियों ने कोई अपना जवाब दाखिल किया है? आप ये जानते हैं कि जब भी किसी दलित की हत्या होती है कि कोई पार्टी नहीं बोलती है। इस देश के अंदर पार्टियां दलितों में केवल एक ही समय जाती हैं जब चुनाव होता है, और इनको कहती है कि तुम तो हिंदू हो। और हमें अपने में गिनकर वो 85-90% कर लेते हैं, और जबकि मात्र वो 5% देश में है। तो ये हमारे बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि हमें चुनाव में कर क्या रहे हैं, कि ये लोग हमें किस प्रकार से गुमराह करते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग नहीं समझेंगे कि तो देखो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज बहुजन मिशन किस स्थिति में है, तो इसको सुधारने के लिए, इसको सही करने के लिए मनजीत सिंह नौटियाल गाँव घूम रहा है। तो आज इस जिले में आया हूँ, तो मैं यहाँ के बहुजन समाज से भी अपील करने के लिए आया हूँ कि हमें समझना पड़ेगा और हमें बहुजन मिशन को कैसे आगे ले जाना है, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। गिरफ्तारी उनकी अभी हो गई? हाँ, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी गिरफ्तारी के लिए तैयार। अब सर अंतिम दौर में सर क्या आपका मिशन है उस बच्चे के लिए? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और जो इस प्रकार की घटना वोट लेने के नाम पर जो हत्या कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मुआवजे के तौर पर आपके द्वारा कोई मुआवजे के तौर पर अभी तक राशि नहीं मिली है, लेकिन 24 घंटे में जो SC/ST के आयोग को रिपोर्ट भेजनी होती है जब कोई SC/ST में मामला होता है, लेकिन आज 24 घंटे ज़्यादा हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है। कितना निर्धारित कर रहे हैं? देखिए, मुआवजा जो है, एक तो 8 लाख रुपए मिलना होता है जी, और उसके बाद में बहुत सारा प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक भी स्टेप पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि शासन प्रशासन की भी कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन हम वो कल मैंने एक अपना प्रतिनिधिमंडल बनाकर हम लोग कल भेजेंगे जिले के अधिकारियों से बात करने के लिए। तो अगर न्याय नहीं मिलता तो फिर आंदोलन के लिए वहीं बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मनजीत सिंह नौटियाल है, भीम आर्मी के अध्यक्ष, और इन्होंने उपचुनाव के करहल में एक युवती के साथ जिस तरीके की घटना हुई, उस घटना पर मौके पर वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ सांत्वना दी है, संवेदनाएं प्रकट की हैं। तो ऐसे ही दलित समाज के नेता आगे बढ़ते रहे और कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।